वेलकम बैक क्रिएटर्स। आ गया हूँ एक और नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सॉन्ग बीट लगाकर एंडसेक इफेक्ट लगाकर क्रक स्टेटस क्रिएट करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कमाल का एवं इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। ऐसे ही बेहतरीन स्टेटस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे इनेबल कर दीजिए। बना है जीवन मेरा क्योंकि सहारे मैंने पाली और क्या तो दोस्तों प्रीव्यू वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए। अगर प्रीव्यू वीडियो स्टेटस डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस स्टेटस को बनाने के लिए जो सॉन्ग बीट्स लगेगा और जो सेक इफेक्ट प्रीसेट लिंक लगेगी या जो भी मटेरियल्स लगने वाले हैं ये सभी हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस इस स्टेटस को क्रिएट करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस एप्लीकेशन का नाम है काइनमास्टर। अगर आप लोगों के पास काइनमास्टर नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मेरा लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम पे आने के बाद में आप लोगों को यहाँ से फर्स्ट में जो दिख रहा है पिनअप किया हुआ मैसेज, ये पिनअप किया हुआ मैसेज पे हमारा जो दो एप्लीकेशन है मोड वर्जन में, इलेक्ट मोशन और काइनमास्टर एप्लीकेशन जो लेटेस्ट वर्जन है, आप लोग उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, या तो आप अपने प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड कर लेने के बाद में गाइज आप लोगों को आ जाना है काइनमास्टर एप्लीकेशन में। काइनमास्टर एप्लीकेशन में आ जाने के बाद में सबसे पहले आप लोगों को क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ से 9:16 का एक रेशियो सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद में गाइज आप लोगों को यहाँ पे मीडिया में लेकर चला जाएगा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ एक बैकग्राउंड को चूज कर लेंगे। बैकग्राउंड को चूज कर लेने के बाद में यहाँ से 14 सेकंड के आसपास में हम लोग यहाँ से रख लेंगे। तो आप लोग भी 14 सेकंड के आसपास में हम रख लिए हैं। तो इसके बाद में गाइज आप लोग यहाँ से राइट पे क्लिक कर दीजिएगा। राइट पे क्लिक कर देने के बाद में गाइज यहाँ से फर्स्ट में आ जाइएगा। फर्स्ट में आ जाने के बाद में हम लोग यहाँ से एक सॉन्ग को ऐड करेंगे। तो चलिए हम सॉन्ग को ऐड करने के लिए यहाँ से सॉन्ग पे क्लिक करेंगे। सॉन्ग पे क्लिक कर लेने के बाद में हम लोग यहाँ से एक सॉन्ग को ऐड करेंगे। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, ऑल मटेरियल्स वाला लिंक, उस वहाँ से आप लोग जा करके इस सॉन्ग को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से सॉन्ग को ऐड कर लेते हैं। तो सॉन्ग को ऐड कर लेने के लिए आप लोगों को यहाँ से डाउनलोड पे आ जाना है और हम लोग यहाँ से सॉन्ग को क्लिक करके इस सॉन्ग को ऐड कर लेते हैं। तो चलिए हम सॉन्ग को ऐड कर लिए हैं। सॉन्ग को ऐड कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ से फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद में आप लोगों को यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ से स्टिकर पे आना है। स्टिकर पे आने के बाद में गाइज यहाँ से ऊपर में बॉक्स दिख रहा है, उस वाले बॉक्स पे क्लिक करिएगा। बॉक्स वाले पर क्लिक कर देने के बाद में गाइज आप लोगों को इसके बाद में गाइज स्क्रॉल करके ऊपर की ओर आइएगा इस तरीके से, और यहाँ पर दिख जाएगा आप लोगों को स्पेशल इफेक्ट। स्पेशल इफेक्ट पे क्लिक करना है। स्पेशल इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पे दिख रहा है एक स्पेस लूप। स्पेस लूप का एक यहाँ पे दिख रहा है स्टिकर। इस स्टिकर को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड कर लेते हैं हम। डाउनलोड कर लेने के बाद में आप लोगों को यहाँ से वेट कर लेते हैं। डाउनलोड हो जाने के बाद में यहाँ से इंस्टॉलिंग हो रहा है, इंस्टॉल हो जाने देते हैं। इंस्टॉल हो जाने के बाद में यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक में आ जाने के बाद में आप लोगों को यहाँ से एक और स्टिकर को ऐड कर लीजिएगा। यहाँ से रेजल यहाँ पे जो स्टिकर है इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस तरीके से आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरा डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो जाने देते हैं। डाउनलोड हो जाने के बाद में इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल हो जाने देते हैं। तो इंस्टॉलिंग हो रहा है, तो इंस्टॉलेड हो चुका है। तो हम लोग यहाँ से कट पे क्लिक कर देंगे। कट पे क्लिक कर देने के बाद में गाइज हम लोग यहाँ से स्पेस लूप पे क्लिक करेंगे। स्पेस लूप पे क्लिक कर देने के बाद में गाइज हम लोग यहाँ से चौथे नंबर वाले जो लूप है उसको सिलेक्ट करके यहाँ से राइट पे क्लिक कर देंगे और हम लोग यहाँ से इस तरीके से रोटेट कर लेंगे। 90 डिग्री रोटेट करके हम लोग यहाँ से इस तरीके से फुल स्क्रीन कर लेंगे। फुल स्क्रीन कर लेने के बाद में इसको स्क्रॉल करके यहाँ तक बढ़ा लीजिएगा। जहाँ तक आप लोग बैकग्राउंड को सिलेक्ट किए हैं वहाँ तक बढ़ा लेने के बाद में फिर से हम फर्स्ट में आ जाएंगे। फर्स्ट में आने के बाद में आप लोगों को यहाँ से फिर से लेयर पे क्लिक करना है और हम लोगों को यहाँ से स्टिकर पे जाना है। स्टिकर पे जाने के बाद में हम लोगों को यहाँ से डेजल वाले पे क्लिक करना है और हम लोग यहाँ से जो ग्लास का दिख रहा है इस पर हम लोग क्लिक करना है। इसके बाद में हम स्क्रॉल करके आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर बढ़ने के बाद में गाइज फिर से हम लोग यहाँ से राइट पे क्लिक कर देंगे और फिर से हम लोग जाएंगे लेयर पे। लेयर पे जाने के बाद में गाइज फिर से हम स्टिकर पे क्लिक करेंगे और फिर से हम लोग भी यहाँ पे एक ऐड करेंगे। फिर से हम गाइज हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। फिर से हम लोग यहाँ से
स्टिकर पे क्लिक करके रिजल्ट में जाएंगे। फिर से हम लोग यहाँ से ग्लास वाले को सिलेक्ट करके यहाँ से ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेने के बाद गाइज जितना तक बैकग्राउंड है वहाँ तक हम लोग यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो गाइज अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे इनेबल जरूर करें, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक, आप लोगों को तभी समझ में आएगी कि ये वीडियो कैसे क्रिएट होता है। तो चलिए यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। तो रिजल्ट पे क्लिक करके यहाँ से ग्लास को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में गाइज हम बैकग्राउंड तक यहाँ से ट्रिम कर लेंगे। तो चलिए ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड पे क्लिक करके यहाँ से राइट से कट कर लेंगे। राइट से कट कर लेने के बाद में गाइज अब आप लोगों को यहाँ से एक पिक्चर को ऐड करना है। तो पिक्चर को ऐड करने के लिए आप लोगों को यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से फर्स्ट में जो लेफ्ट में सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। एडिटिंग में आएंगे। एडिटिंग में आने के बाद में गाइज हम स्क्रॉल करके यहाँ से 0.5 पे सिलेक्ट करके और हम लोग यहाँ से फिल स्क्रीन पे क्लिक करके यहाँ से राइट पे क्लिक कर देंगे। राइट पे क्लिक कर देने के बाद में गाइज मीडिया पे जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद में गाइज हम लोग यहाँ से कृति सेठी का इमेज यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग इमेज यूज कर लेंगे। आप अपना खुद का फ़ोटो का भी एडिट करके यहाँ से ऐड करके एडिट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए आप लोगों को यहाँ से जितने भी पिक्चर हैं हम लोग यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट ऐड कर लेते हैं। तो गाइस ये हमारा ऐड हो चुका है। तो यहाँ से और भी ऐड करना पड़ेगा हम लोगों को। जितना हमारा सॉन्ग है वहाँ तक हम ऐड कर लेते हैं इस पिक्चर को। तो चलिए इस तरीके से आप लोग भी ऐड कर लीजिएगा। ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेने के बाद में गाइस हम लोग देखिए कुछ मेरा सॉन्ग से बड़ा हो चुका है। तो हम लोग यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे डिलीट कर देंगे। फिर से हम फोटो पे क्लिक करेंगे डिलीट कर देंगे। फिर से फोटो पे क्लिक करेंगे डिलीट कर देंगे। और हम लोग सॉन्ग पे क्लिक करेंगे और राइट से फोटो को यहाँ से कट कर लेंगे। तो ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड पे क्लिक करके राइट से कट कर लेंगे। राइट से कट कर लेने के बाद में गाइस हम लोग यहाँ से कुछ इस तरीके से दोनों उंगली से छोटे बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। तो हम चलिए बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कर लेने के बाद में गाइस हमको अब इस पिक्चर पे यहाँ से हम इस पिक्चर पे अब क्या करेंगे कि सॉरी गाइस यहाँ पर देखिए हमारा जो ये इफेक्ट है बड़ा हो चुका है। तो हम लोग यहाँ से इस इफेक्ट को कट करेंगे। तो चलिए हम ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड से राइट से कट कर देते हैं। और हमारा जो ये ग्लास है वो भी हम यहाँ से तो चलिए गाइज यहाँ से हम हो चुका है। तो यहाँ से हम पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ से क्लिप ग्राफिक में जाएंगे। क्लिप ग्राफिक में जाने के बाद में गाइज कॉल मी डीजे का एक यहाँ से क्लिप को डाउनलोड करना है यहाँ से। तो यहाँ से आप लोग कैसे कॉल मी डीजे का इफेक्ट आप लोग कैसे डाउनलोड कीजिएगा तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है। आप लोग वहाँ से जाकर के उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो पता चल जाएगा आप लोगों को कि कॉल मी डीजे का आप लोग कैसे ऐड कर सकते हैं काइन मास्टर एप्लीकेशन में। तो चलिए हम लोग यहाँ से कॉल मी डीजे पर क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ से सेकेंड वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से सेकेंड वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। तो सेकेंड वाले को सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ से फिर से हम लोग सेकंड पिक्चर पे क्लिक करेंगे और क्लिप ग्राफिक में जाएंगे और हम लोग यहाँ से कॉल मी डीजे पे सेलेक्ट करेंगे और हम लोग सेकंड वाले पे क्लिक करके यहाँ से फिर से हम लोग क्लिप ग्राफिक में जाएंगे और हम लोग यहाँ से कॉल मी डीजे पे सेलेक्ट करेंगे तो सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से 5-6 पिक्चर या 6-7 पिक्चर 8 पिक्चर जितना भी आप लोगों को मर्जी हो उतना पिक्चर पे आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा कॉल मी डीजे वाला इफेक्ट। तो चलिए हम लोग क्लिप ग्राफिक में जाएंगे और हम लोग कॉल मी डीजे पे क्लिक करेंगे सेकंड वाले पे क्लिक करके यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो चलिए क्लिप ग्राफिक और कॉल मी डीजे और यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। तो चलिए तो गाइज आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि वीडियो कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ और सब्सक्राइब करके आप लोग मेरे बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे इनेबल जरूर कीजिएगा ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए हम इतना कर लेने के बाद में गाइज आप लोगों को यहाँ से अगले जितने या 7 पिक्चर पे हम लोग जितना आपका मन हो उतना पे आप लोग यहाँ से कॉल मी डीजे का इफेक्ट ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद में आप लोगों को क्लिप ग्राफिक में जाना है। क्लिप ग्राफिक में जाने के बाद में गाइज यहाँ से स्वीट लाइन्स पे क्लिक करना है। स्वीट लाइन्स पे जाने के बाद में गाइज हम लोग यहाँ से सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे। सेकंड वाले पे क्लिक करने के बाद में गाइज हम लोग यहाँ से फिर से हम क्लिप ग्राफिक में जाएंगे और हम लोग यहाँ से स्वीट लाइन वाला जो इफेक्ट है आप लोग कैसे डाउनलोड कीजिएगा तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में उसको मैं बता दूंगा आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ से हम आ जाएंगे बॉक्स में आने के बाद में गाइज हम लोग एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ से हम स्क्रॉल करके आएंगे इस तरीके से और यहाँ से सॉरी गाइज एनिमेशन में नहीं आना है, एनिमेशन में नहीं। तो गाइज यहाँ से हम लोग स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके ऊपर की ओर आएंगे और ऊपर की ओर आने के बाद में गाइज स्टाइलिश पे क्लिक करेंगे। स्टाइलिश पे क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ से आप लोग
स्वीट लाइन्स का जो यहाँ पे इफेक्ट है यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम आज कट कर लेते हैं। कट कर लेने के बाद में हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ से स्वीट लाइन पे क्लिक करेंगे और हम लोग सेकंड वाले पे क्लिक कर लेंगे। तो चलिए हम 5-6 पिक्चर पे इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो आप लोग भी ऐड कर लीजिएगा। ऐड कर लेने के बाद में क्लिक ग्राफिक में जाएंगे और हम लोग स्वीट लाइन में जाएंगे, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो चलिए इस तरीके से आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट ऐड कर लेते हैं। तब तक बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए इस तरीके से ऐड हो जाने के बाद में मैं आगे का प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस तरीके से ऐड कर लीजिएगा। ऐड कर लेने के बाद में गाइज आप लोग यहाँ से फिर से हम लोग यहाँ से आप लोगों को 6-7 पिक्चर पे ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद में गाइज हम लोग फिर से क्लिप ग्राफिक में जाएंगे और फिर से हम कॉल मी डीजे पे जाएंगे और हम लोग यहाँ से फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट वाला जो कॉल मी डीजे इफेक्ट है हम लोग वहाँ से फर्स्ट वाले को अब ऐड करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट वाले को ही ऐड कर लेते हैं। पहली बार हम सेकंड वाले को ऐड किए थे, तो अब इस बार हम लोग फर्स्ट वाले को ऐड करेंगे। तो चलिए आप लोग भी फटाफट कर लीजिएगा। तो गाइज आप लोगों को बहुत अच्छे से आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए कि आप लोग कैसे इस वीडियो को क्रिएट कीजिएगा। तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए हम लोग यहाँ से ऐड कर ले रहे हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से ऐड कर लीजिएगा। तो गाइज यहाँ से क्लिप ग्राफिक में जाएंगे, कॉल मी डीजे पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से नंबर 1 को चूज कर लेंगे। तो क्लिप ग्राफिक में जाएंगे, फिर से हम लोग कॉल मी डीजे पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट नंबर पे क्लिक करके यहाँ से चूज कर लेंगे। क्लिप ग्राफिक में जाएंगे, फिर से हम कॉल मी डीजे पे सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट नंबर पर जो दिख रहा है उसको हम लोग यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से हम सभी पिक्चर पे इफेक्ट को ऐड कर चुके हैं। तो आप लोगों को यहाँ से फर्स्ट वाला जो पिक्चर दिख रहा है, फर्स्ट वाले पिक्चर पे हम लोगों को यहाँ से आ जाना है। फर्स्ट वाला पिक्चर पे क्लिक करके आप लोगों को यहाँ से फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में इस तरीके से आ जाने के बाद में हम लोगों को यहाँ से एक टेम्पलेट को ऐड करना है। तो टेम्पलेट को ऐड करने के लिए लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया में जाएंगे और आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में उस टेम्पलेट का लिंक मिल जाएगा। ऑल मटेरियल से जा करके आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस टेम्पलेट को ऐड कर लेते हैं। टेम्पलेट को ऐड कर लेने के बाद में हम लोग इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। यहाँ से फुल स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिएगा, राइट पे क्लिक कर दीजिएगा और इस टेम्पलेट के ऑडियो को म्यूट कर लीजिएगा। म्यूट कर लेने के बाद में गाइज यहाँ से टेम्पलेट पे फिर से क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग में जाएंगे स्क्रॉल करके। ब्लेंडिंग में जाने के बाद में गाइज हम लोग यहाँ से स्क्रीन पे क्लिक कर लेंगे। स्क्रीन पे क्लिक कर लेने के बाद में गाइज हम लोग यहाँ से एडजस्टमेंट पे आएंगे। एडजस्टमेंट पे आने के बाद में गाइज कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से बढ़ा लीजिएगा आप भी। तो चलिए हम यहाँ से इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। तो बढ़ा लेने के बाद में गाइज राइट पे क्लिक करेंगे। राइट पे क्लिक करने के बाद में गाइज हम लोगों को यहाँ से एक और टेम्पलेट को यूज करना है। तो यहाँ से लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया में जाएंगे और हम लोग यहाँ से एक और टेम्पलेट को यूज कर लेते हैं। इसके बाद में गाइज जिस तरीके से रोटेट कर दिएगा, रोटेट कर लेने के बाद में गाइज इस तरीके से हम लोग यहाँ से फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे। फिर से हम लोग यहाँ से ऑडियो पे जाएंगे, ऑडियो को म्यूट करेंगे, फिर से राइट पे क्लिक करेंगे, टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और फिर से स्क्रॉल करके हम लोग यहाँ से ब्लेंडिंग में आएंगे। ब्लेंडिंग में आने के बाद में गाइज हम लोग यहाँ से स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे। फिर से हम लोग राइट पे क्लिक कर देंगे। राइट पे क्लिक कर देने के बाद में गाइज देखिए कुछ इस तरीके से मेरा वीडियो बनकर के तैयार हुआ है। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ से लास्ट में आ जाइएगा। लास्ट में आने के बाद में गाइज सॉरी गाइज लास्ट में नहीं आना है, फर्स्ट में यहाँ जो टेम्पलेट यूज किए थे वहाँ से हम लोग यहाँ से फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद में गाइज यहाँ से आप लोगों को इस तरीके से लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद में गाइज यहाँ से हम लोगों को एक बॉर्डर का जो बॉर्डर यूज करना है। तो चलिए आप लोग भी इस बॉर्डर को यूज कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस बॉर्डर को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से फुल स्क्रीन पे क्लिक करके यहाँ से राइट पे क्लिक कर देंगे और इसको हम लोग इस तरीके से खींच करके इसको हम लास्ट में लेकर चले जाएंगे। जहाँ तक हमारा ये वीडियो है पिक्चर को ऐड किया है तो वहाँ तक हम लोग यहाँ आ जाते हैं। यहाँ तक आ जाने के बाद में गाइस जितने भी हमारा जो बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम लोग राइट से कट कर देंगे। तो चलिए कैंची वाला ऑप्शन पर क्लिक करके ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट पे क्लिक करके राइट से कट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं। तो कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट पे क्लिक करके यहाँ से राइट से कट कर लेंगे। राइट से कट कर लेने के बाद में गाइज ये हमारा वीडियो बन करके रेडी हो चुका है। तो गाइज एक बार आप लोगों को प्ले करके दिखा देते हैं कि मेरा किस तरीके से वीडियो बन करके रेडी हुआ है। तो चलिए हम यहाँ से प्ले कर लेते हैं। बना है जीवन मेरा जिसके सहारे मैंने पाली इसको और क्या चाहिए। तो गाइस बहुत ही अच्छी से एडिटिंग हुआ है। तो आप लोग भी इस तरीके से अपना खुद का फोटो लगा करके एडिट कर सकते हैं। तो गाइस जितने भी इस पिक्चर में जितने भी इस वीडियो में मटेरियल्स यूज़ किया गया है वो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल मटेरियल्स में वहाँ पे लिंक दे दिया गया है। आप लोग उस लिंक पे ऑल मटेरियल्स वाले लिंक पे क्लिक करके आप लोग
जितने भी इस मटेरियल्स यूज़ किया गया है वो सारे के सारे मटेरियल्स वहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मेरे वीडियोज़ को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को हम लोग गैलरी में एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ से ऊपर वाले एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग रेजोल्यूशन को 1080 पे सिलेक्ट करेंगे और फ्रेम रेट 30 पे सिलेक्ट करके यहाँ से बिट रेट आप अपने अनुसार से सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो हमारा गैलरी में वीडियो एक्सपोर्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो एडिटिंग के साथ। तब तक आप लोग एडिटिंग करते रहिए। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।